अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लिमिट्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे। सपोज करें कि आप एक पीक क्लाइम कर रहे हैं, तो जैसे जैसे आप इसकी पीक के करीब पहुंचते जाएंगे तो हम कहेंगे यू आर अप्रोचिंग द पीक। अप्रोचिंग यानी कि आप पहाड़ की पीक के करीब पहुंचते जा रहे हैं। यू आर अप्रोचिंग द पीक। या इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि पीक के साथ आपका डिस्टेंस जो है वो कम से कम होता चला जा रहा है। आप जैसे जैसे मज़ीद ऊपर क्लाइम कर रहे हैं वैसे वैसे आपका पीक के साथ डिस्टेंस जो है वो कम हो रहा है। लेट्स से कि ये डिस्टेंस x है, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं कि x जो है x इज़ अप्रोचिंग ज़ीरो। ये मैथमेटिकल नोटेशन है इस चीज़ को वाजे करने के लिए कि x जो आपका डिस्टेंस है फ्रॉम द पीक वो कम होता होता ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। इसको हम x अप्रोचेस ज़ीरो भी कह सकते हैं। x अप्रोचेस ज़ीरो यानी x जो है वो ज़ीरो की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। इसको हम यूं भी बोलते हैं कि x टेंड्स टू ज़ीरो। इस चीज़ को अगर हम थोड़ा न्यूमेरिकली डिस्क्राइब करें तो क्या हो रहा है कि एक वक्त में आपका पीक से डिस्टेंस सपोज 1 किलोमीटर है। थोड़ा सा टाइम और गुजरता है, आप मज़ीद क्लाइम कर जाते हैं तो आपका यही डिस्टेंस जो है वो हाफ ऑफ अ किलोमीटर रह जाता है। और इसी तरह जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा एक वक्त आएगा जब आपका डिस्टेंस 100 मीटर्स होगा और कम होते होते 10 मीटर्स हो जाएगा। और इसी तरह चलते चलते आप पीक के इतने करीब पहुंच जाएंगे कि आपका डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर या इससे भी कम होगा। अब अगर से आपका डिस्टेंस पीक के साथ बहुत ही कम रह गया है, 1 सेंटीमीटर एक नेग्लिजिबल डिस्टेंस है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि x इज इक्वल टू ज़ीरो। अभी डिस्टेंस जो है वो मुकम्मल ज़ीरो नहीं हुआ, बल्कि इस सारे टाइम के दौरान आप ये कहेंगे कि x अप्रोचेस ज़ीरो, यानी आहिस्ता आहिस्ता एज टाइम पासिस आपका डिस्टेंस फ्रॉम द पीक जो है वो ज़ीरो के करीब करीब होता चला जा रहा है। इसी चीज़ को अगर हम नंबर लाइन पर देखें तो सपोज आप राइट साइड से ज़ीरो की तरफ चलते आ रहे हैं, ज़ीरो की तरफ, तो सबसे पहले आप 1 पर आएंगे, 1 से 0.5, इससे 0.1 और उससे 0.01 और मज़ीद चलते चलते 0.00001 आप यूं ज़ीरो को अप्रोच करते रहेंगे और फाइनली आप ज़ीरो पर पहुंच जाएंगे। तो जब आप ज़ीरो पर पहुंच जाएंगे तो आप कहेंगे x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन उससे पहले आप x इज़ इक्वल टू ज़ीरो क्लेम नहीं कर सकते, बल्कि आप कहेंगे कि x अप्रोचेस ज़ीरो, या इसको यूं भी बोलते हैं कि x टेंड्स टू ज़ीरो। एक और सिनेरियो सपोज करें कि राइट से लेफ्ट पर आते आते आपकी डेस्टिनेशन ज़ीरो नहीं है बल्कि आप 2 को पहुंचना चाह रहे हैं। तो इसी तरह आप 5, 4, 3 और 3 से आगे 2.5, 2.1, 2.01, 2.0001 इन सब से पास होते होते आप एग्जैक्ट 2.00 पर पहुंच जाएंगे। तो इस जगह पर आप कहेंगे कि x इज़ इक्वल टू 2, लेकिन इससे पहले जब आप 2 के करीब करीब पहुंच रहे हैं लेकिन एग्जैक्ट 2 पर नहीं पहुंच पाए तो आप कहेंगे x इज अप्रोचिंग 2 या x टेंड्स टू 2। और इसी तरह 2 के अलावा अगर आप कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर 3, 4, 5, -6, -7 या कोई डेसिमल्स में हम उसको डिनोट कर लेते हैं लेटर ए के ज़रिए, तो कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर a ले लें और आप उसको अप्रोच करना चाहें तो हम उसको यूं डिनोट करेंगे कि x टेंड्स टू a, यानी आप a के करीब करीब पहुंच रहे हैं, a की तरफ आपका
सफ़र हो रहा है, एक को आप अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन आप अभी एग्जैक्ट ए पर पहुंचे नहीं हैं। तो x इज इक्वल टू ए लिखने के बजाय हम कहेंगे x टेंड्स टू ए। एक और सिनेरियो सपोज करें कि किसी एक नंबर को अप्रोच करने के बजाय हम राइट साइड की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। तो जैसे जैसे हम राइट साइड पे मज़ीद जर्नी तय करते जाएंगे तो हम 100,000 10,000 इससे गुजरते गुजरते हमारा नंबर मज़ीद बड़े से बड़ा होता चला जाएगा। 10 रेज टू द पावर 1000, 10 रेज टू द पावर 10,000, यानी हम जितना मर्जी इसको बढ़ाते चले जाएं। तो ये जो टेंडेंसी है, ये एक अनएंडिंग इंक्रीज जो है, अनएंडिंग इंक्रीज, इसको हम मैथमेटिकली यूं डिनोट करते हैं कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी x जो है वो इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये डिस्कशन तो थी x टेंड्स टू 0 या x टेंड्स टू a या x टेंड्स टू इन्फिनिटी के बारे में। अब इन सब का यूज़ देखने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज के आपके पास एक सर्कुलर रूम है जिसका रेडियस r है। तो इस सर्कुलर रूम का एरिया हो जाएगा a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सपोज कि आप सर्कुलर रूम में टाइल्स का एक फर्श बिछाना चाह रहे हैं, टाइल की फ्लोरिंग करना चाह रहे हैं। तो अगर हम बड़े साइज़ की टाइल्स यूज़ करें, बड़े साइज़ की टाइल्स, तो आप ये देख रहे हैं कि फ्लोर का काफ़ी एरिया जो है वो अनकवर्ड रह गया है। तो इसके बजाय अगर हम ये काम करें कि टाइल्स का साइज़ छोटा कर दें, यानी पहले की निस्बत छोटी टाइल्स की फ्लोरिंग करें, तो आप ये देख सकते हैं कि चूँकि ये टाइल्स छोटी हैं तो ये बिल्कुल एजेस में भी आ सकती हैं। इस वजह से सर्कुलर फ्लोर का ज़्यादा हिस्सा हम कवर कर पाएंगे। तो आप ये खुद ही विजुलाइज कर सकते हैं कि जितनी छोटी टाइल होगी फ्लोर का, उतना ज़्यादा एरिया जो है हम टाइल्स के ज़रिए कवर कर पाएंगे। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि एज टाइल साइज अप्रोचेस ज़ीरो, नॉट नेसेसरीली कि वो एग्जैक्ट ज़ीरो हो जाए, बल्कि अप्रोचेस ज़ीरो, यानी टाइल छोटी से छोटी होती चली जा रही है। तो उस सूरत में एरिया कवर्ड, यानी कितना एरिया जो है वो टाइल्स ने इस सर्कुलर रूम का कवर कर लिया है, दैट अप्रोचेस टू पाई आर स्क्वायर, यानी जैसे जैसे टाइल साइज छोटा होता चला जा रहा है वैसे वैसे तकरीबन पूरा का पूरा रूम जो है उसके फ्लोरिंग जो है वो टाइल्स के ज़रिए कवर कर ली गई है। तो यहाँ पर इस पाई आर स्क्वायर को हम कवर्ड एरिया की लिमिटिंग वैल्यू बोलेंगे, यानी जैसे जैसे टाइल साइज छोटे से छोटा होता जा रहा है तो कवर्ड एरिया एक लिमिट को अप्रोच कर रहा है जो कि पाई आर स्क्वायर है। इस चीज़ को हम यूँ डिनोट करते हैं कि लिमिट एज टाइल साइज टेंड्स टू ज़ीरो। यहाँ पर हमने ये डिस्क्राइब कर दिया कि जैसे जैसे टाइल साइज जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है तो क्या होगा, तो उस सूरत में कवर्ड एरिया जो है हमारा वो इक्वल होना शुरू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर के। तो ये स्टेटमेंट हमें ये बता रही है कि जैसे जैसे टाइल साइज जो है वो अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, वैसे वैसे कवर्ड एरिया जो है वो हमारा अप्रोच कर रहा है पाई आर स्क्वायर को। तो स्टूडेंट्स, ये थी लिमिट्स की एक इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम लिमिट ऑफ अ फंक्शन,
यानी कि किसी भी फंक्शन पर लिमिट्स कैसे अप्लाई होती हैं, इस कंसेप्ट को स्टडी करेंगे। तो आज की वीडियो के बारे में अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों, कोई क्वेरीज हों, तो आप उन्हें कमेंट्स में लिख सकते हैं।